जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आगरा से अहम खबर सामने निकल कर आ रही है। बीजेपी के विधायक और राज्य मंत्री जीएस धर्मेश का सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर विधायक और राज्य मंत्री जीएस धर्मेश द्वारा मामले पर सफाई दी गई है। जीएस धर्मेश का कहना है कि बीजेपी में उनको पूरा सम्मान मिल रहा है। उनकी मुलाकात अखिलेश यादव से कभी नहीं हुई है। जीएस धर्मेश ने अपने खिलाफ इस मामले को राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। जीएस धर्मेश का कहना है कि बीजेपी सरकार में वह पहले ही बार में राज्य मंत्री बने। सरकार ने उन्हें राज्य मंत्री बनाकर उन्हें पूरा सम्मान दिया है। क्या कहना चाहेंगे? सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का फोटो देखा गया आपको? मैं डॉक्टर जीएस धर्मेश आगरा छावनी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हूं। आज मैंने 1:30 बजे के करीब देखा कि किसी तुषार कुशवाहा नाम के किसी व्यक्ति ने समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, उनके साथ में मेरा फोटो एडिट करके और वायरल कर दिया है। अगली खबर भी आगरा से सामने निकल कर आ रही है। आगरा में आपको बताते चले कि एतमादपुर सीट से बीजेपी विधायक राम प्रताप चौहान का टिकट काटे जाने को लेकर आज बीजेपी कार्यालय के बाहर राम प्रताप चौहान के समर्थकों ने जमकर हंगामा काटा है। समर्थक यहीं तक नहीं रुके, ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष रजनीकांत महेश्वरी को बड़े संख्या में कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफे भी दिए हैं। ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष रजनीकांत महेश्वरी के लाख समझाने के बाद भी कार्यकर्ता समर्थकों ने बात नहीं मानी है। और वहीं आपको बताते चले कि विधायक राम प्रताप चौहान के समर्थकों ने नए शामिल हुए डॉक्टर धर्मपाल को लेकर काफी आक्रोश भी व्यक्त किया है। विधायक आज बीजेपी में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ईमानदारी निष्ठा से एतमादपुर की जनता की सेवा करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कोई आदेश दिया तो ईमानदारी निष्ठा से पूरा करूंगा। विधायक वो राम प्रताप जी ने आज एक सवाल लगाया, उन्होंने कहा कि जो सर्वे के आधार पर टिकटों का वितरण हुआ है, वो सर्वे जो किया है वो डॉक्टर धर्मपाल के इशारे पे कराए। मैं कैसे करवा सकता हूँ? ये तो किसने किया है किसी को जानकारी नहीं हो। मैं राम प्रताप हमारा भाई है। विधायक जी, डॉक्टर धर्मपाल का भाजपा में आगमन हुआ है, तो क्या लगता है आपकी टिकट कट रही है? क्या नाराजगी है कोई पार्टी से? नहीं, पार्टी से क्या, धर्मपाल सिंह को लगभग 50,000 वोट के आसपास मैंने हराया था पिछले चुनाव में। जी जी जी। मूल का कार्यकर्ता हूँ। पिता भी सन 48 में जेल गए थे, इमरजेंसी में गए, और मैं भी 90 से जेल गया। उसके बाद लगातार हम लोग मूल के कार्यकर्ता हैं। जी जी जी। लेकिन निश्चित रूप से दुख है बहुत बड़ा मेरे को कि क्या मेरी कीमत पे लाए हैं। जी। उत्तर प्रदेश के अंदर जिला पंचायत में नंबर 1 पे एतमादपुर विधानसभा आती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आगरा की। आगरा से एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मोटरसाइकिल चोर गैंग चढ़ा है सदर पुलिस के हत्थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सदर पुलिस के हत्थे यहां पर गैंग चढ़ गया है। ये लोग मोटरसाइकिल चोरियां करते थे। पवन नाम के शातिर चोर के साथ विष्णु जगपाल गिरफ्तार हुआ है। पवन पर कई थानों में पहले से भी चोरी और हथियार रखने के मुकदमे दर्ज हैं। पहले मोटरसाइकिल चोरी करते थे और इसके बाद मोटरसाइकिल के पार्ट्स भी ठिकाने लगाते थे। थाना सदर का ये पूरा मामला है। फिलहाल पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बस्ती की। बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने निकल कर आ रही है, तो इसी बीच दूसरी तरफ बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दी है। 3 बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े शहर में असलाहे के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। प्राइवेट कंपनी के
कैश कलेक्टर से 1,64,500 रुपए की लूट बदमाशों ने की है। लूट की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर बस्ती आईजी राजेश मोदक पहुंचे हैं। पुलिस अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा पाई है और सीसीटीवी खंगालने में जुटी हुई है। बस्ती जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के पटेल चौकी क्षेत्र के अंतर्गत स्थित पचपेड़िया मार्ग का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बताते चले कि बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि बदमाशों ने दिन दहाड़े असलाह के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया है और इस पूरी वारदात में आपको बताते चले कि 1,64,500 रुपए लूट कर बदमाश फरार हो गए हैं। आज 12 जनवरी की दोपहर 2 बजे थाना कोतवाली के पचपड़िया मार्ग पर एक कंपनी के कलेक्शन एजेंट राहुल सिंह जब कंपनी से नगद लेकर के बैंक में जमा कराने के लिए जा रहे थे, तब उनको रास्ते में 3 लोगों ने रोक करके उनसे असला दिखा करके उनके पास जो कैश था 1,65,000 वो लूट लिया। उनकी राहुल सिंह की तहरीर के आधार पर 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ लूट का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। वोटिंग करीब 1 महीने पहले बीजेपी को झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। बीते 2 दिनों में यूपी की योगी सरकार और बीजेपी में जिस तरह से इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है, उससे देखते हुए अटकलें लग रही हैं कि अभी और इस्तीफे भी हो सकते हैं। सूत्रों से ऐसा पता चल रहा है कि ऐसे कुल 13 विधायकों की लिस्ट है जो बीजेपी छोड़ सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य तो 14 तारीख को धमाका करने की बात भी कह चुके हैं। क्या यूपी में बीजेपी के कुनबे से इस्तीफे की एक और बड़ी खेप आने वाली है? ये बड़ा सवाल है। वहीं बीजेपी में ऐसी भगदड़ की अटकलें इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि यूपी में चुनावी मौसम में योगी सरकार और बीजेपी को 2 दिन में 2 बड़े झटके लगे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे यूपी ब्यूरो चीफ आसिफ बेग हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आसिफ, स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद कई लोगों के इस्तीफे हुए हैं, 3 विधायकों ने और इस्तीफे दिए हैं। लगातार बीजेपी के खेमे से इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। आशिफ जी बिल्कुल सत्यम बता दूं कि कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद के इस्तीफा देने के बाद लगातार जो है बीजेपी में भगदड़ मच गई है और सूत्रों का दावा है कि करीब 2 दर्जन बीजेपी नेता सपा ज्वाइन कर सकते हैं। और जी हेलो जी आशिफ जी, तो जिस तरह से झड़ी लगी हुई है उससे कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि बीजेपी बेहद कमजोर हो चुकी है और जो डैमेज कंट्रोल है इसे काबू में करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी को भी इसमें कूदना पड़ा। फिलहाल जो है कल 14 तारीख है, 14 तारीख को सपा ज्वाइन कर सकते हैं इस्तीफा देने वाली सारे नेता और इसके लिए जो है औपचारिक तैयारी भी समाजवादी पार्टी ने कर ली है। और जिस तरह से जो चुनाव नजदीक है और नेताओं में भगदड़ मची है बीजेपी नेताओं में, तो इससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आने वाला जो है चुनाव काफी दिलचस्प भी होगा क्योंकि बीजेपी जो है लगातार कुछ नेताओं को दूसरी पार्टी के नेताओं को ज्वाइन भी करा रही है। ऐसा नहीं है कि जो है बीजेपी एकदम चुपचाप बैठी है, लेकिन जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कद्दावर नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है इससे काफी प्रभाव भी पड़ा है। जी सत्यम। आशिफ, इसी दौरान दारा सिंह का भी इस्तीफे की खबर सामने निकल कर आ रही है। जी बिल्कुल सत्यम, बता दूं कि दारा सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है और जो है उनके भी सपा ज्वाइन करने का अनुमान भी लगाया जा रहा है और इसके साथ साथ कई जिलों के बीजेपी विधायक भी इसमें जो है इस्तीफा देने वालों में है और कल ही तस्वीर साफ हो गई। लेकिन फिलहाल जो है लगातार बीजेपी से इस्तीफा देने का सिलसिला चल रहा है। जी सत्यम। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
और देश में बुधवार का दिन कोरोना वायरस के लिहाज से बेहद भयानक रहा है, क्योंकि बुधवार को 2,45,525 नए मामले कोरोना के सामने निकल कर आए हैं। 84,479 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर वापस गए हैं। वहीं आपको बताते चले कि 378 लोगों की इस दौरान मौत भी हुई है। और इस तरह एक्टिव केस यानी कि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या जो है वो 1,61,721 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं फिलहाल आपको बताते चले कि देश में 11.10 लाख एक्टिव केस हैं। तीसरी लहर में एक्टिव केस पहली बार 11 लाख के पार पहुंचे हैं। वहीं नए संक्रमित 42,000 की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इससे पहले मंगलवार को 1.93 लाख लोग संक्रमित हुए थे, यानी कि 1,94,000 के करीब लोग संक्रमित हुए थे। और देश में अब तक कुल 3,63,00,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 3,47,00,000 लोग रिकवर हो चुके हैं। और अब तक 4,85,036 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ चुकी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इटावा की। इटावा से भी एक अहम खबर सामने निकल कर आ रही है। इटावा के बड़े भाजपा नेता मनीष यादव ने इस्तीफा दे दिया है। मनीष यादव एक जमाने से समाजवादी पार्टी के धूर विरोधी माने जाते रहे हैं। 2012 में मनीष यादव ने समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले जसवंत नगर विधानसभा सीट से शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था। वहीं 2017 में जब स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा छोड़ो भाजपा में शामिल हुए तो साथ में मनीष यादव अपने राजनीतिक गुरु स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भाजपा में शामिल हो गए और 2017 में एक बार फिर से शिवपाल यादव के खिलाफ भाजपा से चुनाव लड़ा। और इस चुनाव में शिवपाल यादव के खिलाफ जसवंत नगर सीट पर 75,000 से ज़्यादा वोट भी हासिल किए थे। मनीष यादव जसवंत नगर विधानसभा में बराबर समाजवादी पार्टी के खिलाफ ताल ठोकते आए हैं। वहीं जब कल भाजपा के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया, तब मनीष यादव भी अपने राजनीतिक गुरु से मिलने लखनऊ गए और उसके इशारे पर भाजपा छोड़ दी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद अजहर हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहम्मद अजहर, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद मनीष यादव ने भी इस्तीफा दे दिया है। जी सत्यम, आपको बताना चाहूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब से पार्टी में अपने पद से इस्तीफा दिया है उसके बाद से एक जड़ी सी लगी हुई है। कभी किसी का इस्तीफा सामने आ रहा है, कभी किसी का इस्तीफा सामने आ रहा है। उसी के चलते कल यहाँ इटावा में जसवंत नगर पे शिवपाल सिंह यादव के सामने 2 बार चुनाव लड़ चुके मनीष यादव पत्नी जो कि अपना गुरु मानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को, उन्होंने भी कल पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उनके साथ जाने का फैसला लिया है। तो क्या भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में मनीष यादव शामिल होंगे? सवाल एक बार फिर से दोहराइए। क्या जिस तरीके से इन्होंने भाजपा छोड़ी है वो समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे? सवाल आपका मेरे तक पहुंच नहीं पा रहा है सत्यम जी। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2017 का चुनाव हम लोग जसवंत नगर से हम लड़े थे। उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो नारे थे, सबका साथ सबका विकास, गंगा साफ होगी, गाय सुरक्षित हो जाएगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं हुआ। यहाँ की गाय की दुर्दशा और ज़्यादा हो गई, गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर होते चले जा रहे, देश की संस्थाओं को बेचा जा रहा है। पार्टी फोरम में सब चीज़ों से हम लोग बड़े हाथ थे। और अगली खबर फतेहपुर से सामने निकल कर आ रही है। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान सभी पार्टियों और नुक्कड़ सभी पर अब रोक लगा दी है। और आपको बताते चले कि डोर टू डोर कैंपेन में मात्र 5 लोगों को अनुमति दी गई है। इसके बावजूद भी राजनीतिक दलों के नेता इसका पालन करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं।
ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से सामने निकल कर आया है, जहां पर भाजपा नेता ने निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए अपने समर्थकों के साथ चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने इस मामले में सपा नेता सहित 13 समर्थकों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन और कोरोना महामारी एक्ट उल्लंघन का मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गोंडा शहर की। गोंडा में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोंडा में कोरोना मरीजों की संख्या 150 पार हो गई है। डीएम सहित स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। डीएम ऑफिस के 3 स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। विकास भवन के सभी तमाम लोग पॉजिटिव मिले हैं। 24 घंटे की बात की जाए तो 51 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 158 हो गई है और 158 लोगों में से 149 लोग होम आइसोलेट हैं। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं गोंडा से, जहां पर आपको बताते चले कि डीएम सहित स्टाफ जो है वो कोरोना पॉजिटिव निकला है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सतीश हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सतीश, कोरोना के मामले तो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन गोंडा की बात की जाए तो खुद जिलाधिकारी और उनका स्टाफ कोरोना पॉजिटिव निकला है। सत्यम जी, बिल्कुल। गोंडा जनपद की बात की जाए तो गोंडा जनपद में आए दिन कोरोना की वायरस की कहीं न कहीं एक्टिव केस बढ़ती जा रही है। अगर बात की जाए तो गोंडा के जो डीएम है मार्कंडेय साहिब के सहित कई स्टाफ को भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। जी, इस पूरे मामले को लेकर अगर बात की जाए शहर की, तो शहर में किस तरीके की पाबंदियां अब देखने को मिल रही, क्योंकि जिलाधिकारी खुद यहां पर कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। जी सत्यम जी, जिला अधिकारी मार्कंडेय साहिब कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जितने भी अधिकारी हैं सभी लोग सतर्कता बरत रहे हैं। अगर वही बात की जाए तो मास्क जो दिन कहीं ना कहीं मास्क लोगों के चेहरे पर नजर नहीं आ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की जो बढ़ रही लगातार, इससे कहीं ना कहीं और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सतीश। चलिए, अगली बड़ी खबर भी गोंडा से सामने निकल कर आ रही है, जहां गोंडा में आगामी विधानसभा चुनाव 27 फरवरी को मतदान यहां पर होना है और मतदान निष्पक्ष और सकुशल निपटाने के लिए गोंडा में पुलिस अधीक्षक ने 2 कंपनी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और जिले की फोर्स के साथ सड़कों पर निकले हैं और लोगों से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने यह मैसेज लोगों को दे दिया है कि चुनाव में खलल पहुंचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने शहर के गुरुनानक चौराहे से भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च करते हुए शहर के विभिन्न चौराहों से होते हुए फ्लैग मार्च कर अपराधियों में पुलिस का खौफ और लोगों में पुलिस का विश्वास जागृत करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है। जनपद गोंडा में विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत आज पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ कई थानों की फोर्स को इंक्लूड करके हमारे एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहिबान, थानाध्यक्षों के साथ में करीब 500 की फोर्स के साथ में आज जनपद गोंडा में पैदल गश्त रूट मार्च करवाया जा रहा है। लोगों के साथ संवाद कायम करके भी ये मैसेज दिया जा रहा है कि आगामी 27 फरवरी को जनपद गोंडा में होने वाले चुनाव को। चलिए, मेरे साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।